ओम साई राम। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चे क्यों फिक्र कर रहा है तू? क्या मिल रहा है तुझे फिक्र करने से? कोई आनंद की प्राप्ति हो रही है क्या तुझे फिक्र करने से? अगर ऐसा है तो कर फिक्र, फिर मैं तुझे क्यों रोकूंगा? क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ तू हर वक्त हर पल आनंद का ही अनुभव उठाए। तो जब तुझे फ़िक्र करने में ही आनंद की प्राप्ति हो रही है तो फिर करता रहे फ़िक्र। अगर नहीं हो रही है मेरे बच्चे तो मत कर फ़िक्र। करना है तो तुझे मुझ पर विश्वास कर। क्या तेरे साईं से विश्वास हट गया है? अगर नहीं हटा है तो फिर फ़िक्र मत कर। तेरा साईं देख तुझे बहुत ही जल्दी वो सब कुछ देने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। जो तूने कभी नहीं सोचा कि ऐसी वस्तु की भी प्राप्ति हो सकती है, मुझे मेरे जीवन में एक ऐसी वस्तु भी आ सकती है। तू जिसे देखकर बहुत खुश होगा। मत कर कोई भी फ़िक्र। जब तक मैं हूँ तब तक मत कोई भी फ़िक्र कर। मुझ पर दृढ़ विश्वास बना ले और फिर देख तेरा जीवन कैसे चमक उठेगा। हर रोज़ मैं तेरे जीवन को निखारूंगा। हर एक पल में तेरी खुशियाँ भर दूंगा मैं। बस तू मुझ पर धीरज रखता चल। मैंने कहा ना तुझसे, अगर तू धीरज रखेगा तो तुझे मदद भी बहुत जल्दी मिलेगी। मैं जानता हूँ तू बीमारी से बहुत परेशान है। तुझे तेरे एक दोस्त से बहुत ही जल्दी मदद मिलने वाली है। और हाँ, तू खुद भी कह सकता है उससे मदद के लिए। वो तुझे मना नहीं करेगा या वो तुझसे खुद कह देगा मदद के लिए। वो तेरी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि मैं चाहता यही हूँ कि वो तेरी मदद करे और तू इस समस्या से बाहर बहुत ही जल्दी कुछ ही पलों में निकल जाए। तो इसलिए मैंने तेरे दोस्त को चुना है तेरी मदद के लिए। तेरे घर में जो परेशानी है ना पैसे पैसे की, वो भी दूर कर रहा हूँ मैं। तुझे मदद मिलेगी। तुझे कुछ समय के लिए किसी न किसी से पैसे भी मिलेंगे ज़रूर। और जब वो पैसे मिल जाएं तो उनको बहुत ही हिसाब से प्रयोग करना। और हाँ सुन, ये जो बीमारी है ना बहुत जल्दी कटने वाली है। इस बीमारी से बचने के लिए हर रोज़ मेरी उदी का सेवन कर। बिना भूले बिना बहाने बनाए उदी का सेवन कर। तेरी बीमारी को ये अंदर से नष्ट कर देगी। एक साथ तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन अवश्य तेरी बीमारी को नष्ट कर देगी। मुझ पर दृढ़ विश्वास बनाकर मेरी उदी का प्रयोग कर और फिर देख तू चमत्कार कैसे चमत्कार करती है मेरी उदी। ये कोई राख नहीं है, मत समझ इसे राख। मत विचार आ रहे हैं तेरे मन में कि ये राख है क्या करेगी, मत आने दे विचार। और आ रहे हैं तो आने दे। तू अपनी अंतरात्मा में दृढ़ विश्वास बना ले और उदी का सेवन कर। फिर देख तू चमत्कार, मैं तुझे अवश्य ही चमत्कार दिखाऊंगा। तेरे रोग को हर लूँगा मैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे नहीं देख सकता परेशानी की हालत में। जब तक तू नहीं मुस्कुराएगा तो मैं कैसे मुस्कुराऊंगा? मेरी मुस्कुराहट तो मेरे बच्चों से ही है ना। एक पिता की मुस्कुराहट उसके बच्चों से होती है ना। तो तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो ना। तो फिर मत अब कोशिश करो कुछ भी करने की, कहीं जाने की ना जाने की। सिर्फ और सिर्फ मेरी उदी का सेवन करो और नित्य करो, सुबह और शाम करो। तुम्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा मेरी उदी से। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे लिए ही होता है मेरे बच्चों। और हाँ, बहुत ही जल्दी तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलने वाली है। लोग देखना तुमसे न जाने कितने लोग तुमसे तरह तरह की मदद मांगने आएंगे। पर हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सुन रहे हो ना? मेरी बात सुनो। कोई भी तुमसे मदद मांगे तो उसे इनकार मत करना। जैसे भी बने मदद करना, चाहे तन से मन से या धन से, तीनों से हो सके तो उसकी मदद करना। उसको निराश मत भेजना। उसकी मदद के लिए अगर खुद को थोड़ा सा निराश होना पड़े तो हो जाना, मैं संभाल लूँगा तुम्हें। और उसको निराश मत होने देना, क्योंकि लोग एक नहीं, तुम्हारे पास बहुत लोग आने वाले हैं मदद के लिए। और हाँ, जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते थे ना, अब वो देखना कैसे उनको तारीफ़ों में बदलने वाले हैं। अब नहीं तुमसे चिढ़ेंगे। और जो चिढ़ेंगे ना, उनके सामने तुम्हारे सामने उनका असली चेहरा आ जाएगा ना। अगर वो अभी भी चिढ़े तो वैसे वो नहीं तुमसे जलन ईर्ष्या करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अगर वो अभी भी करते हैं
तो उनसे विश्वास हटा देना और सोच लेना कि हाँ, वो मेरे अपने नहीं हैं और वो मेरा कभी साथ नहीं देंगे। मुझे उन पर कोई भी विश्वास, किसी भी प्रकार का विश्वास मुझे नहीं करना चाहिए और उन पर कोई भी विश्वास मत करना, क्योंकि अगर तुम फिर से उन पर विश्वास करोगे तो तुम्हें धोखा मिल जाएगा। ठीक है? तो विश्वास मत करना। बस इतना ही याद रखना कि हाँ, तुम्हारे पास कोई भी मदद के लिए आए तो उसे निराश मत भेजना। और हाँ, एक बात और सुनो, मैं तुम्हारे घर में कोई धर्म का कार्य कराने जा रहा हूँ, मतलब कोई शुभ कार्य कराने जा रहा हूँ मैं। तुम अब सोचना मत क्या शुभ कार्य होगा, कैसे होगा। मैंने सोच लिया है, मैं सब करा दूंगा, जैसे जैसे मुझे कराना होगा मैं करा दूंगा। और वो शुभ कार्य होने के 3 महीने बाद देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हें हर रोज़ नई नई खुशियों की प्राप्ति होगी। बस वो एक बार शुभ कार्य अपने घर पर हो जाने दो। अब मैं कुछ ही समय में वो शुभ कार्य कराने जा रहा हूँ तुम्हारे घर पे। ठीक है? अब तुम कुछ भी मत सोचना, चिंतित मत होना कि वो कार्य क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। वो सब इंतज़ाम मैंने कर रखा है। मुझे पता है क्या करना है, कहाँ से क्या आएगा, मैंने सब सोच रखा है। तुम कुछ मत सोचो, बस तुम्हें सोचना है तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना है और मेरे नाम का स्मरण करते रहना है मन ही मन। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साईं साईं का ही जाप करना है, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक होता है। और हाँ, इस बात के साथ साथ मेरी ये वाली बात भी याद रखना। सुनो, तुम्हारे जीवन में पहले से तो बदलाव आ रहे हैं ना? बोलो हाँ, आ रहे हैं ना? हाँ, तुम महसूस भी कर रहे हो, ये सब मेरी ही लीला है। कभी तुम्हें ज़्यादा महसूस होता है तो कभी कम, कभी थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है, मैं जानता हूँ। ये सब मेरी ही लीला है, मैं जानता हूँ। अब तुम मेरी लीलाओं को समझने की कोशिश करोगे, मत कोशिश करना। मेरी लीलाएं एक नहीं अनंत होती हैं मेरे बच्चे। तू नहीं समझ पाएगा मेरी लीलाओं को, तू फिजूल की चिंता करेगा। तू मत सोचना मेरी लीलाओं के बारे में। मेरी लीलाएं एक होती तो तू समझ पाता। मेरी लीलाएं अनंत हैं, इनको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। मेरी लीलाएं तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा प्राणी नहीं जानता है मेरी लीलाओं को। इसलिए कुछ भी मत सोच, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी लीलाओं में अजब और गजब चमत्कार होते रहते हैं और अजब और गजब वो मेरे चमत्कार कभी तुम्हारे समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि वो मेरे चमत्कार तो सबके बुद्धि से, मस्तिष्क के परे होते हैं। तो तुम्हारे समझ में कैसे आ जाएंगे? अच्छे अच्छे ज्ञानी नहीं समझ पाए हैं मेरे चमत्कार को, तो अभी तो तुम उतने बड़े ज्ञानी नहीं हुए हो ना। तो फिर मत कोशिश करना समझने की। और हाँ, ये ज़रूर याद रखना, जो मदद के लिए तुम्हारे पास आएगा उसे ऐसे ही ना लौटाना, कैसे भी किसी भी कीमत पर उसकी मदद करना। और हो सके तो दूसरे से भी उसकी मदद करवाना। जब तक उसका कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता उसका साथ मत छोड़ना। सदा खुश रहो। ओम साईं राम।